Good morning class, I am Pranshi Rastogi. Today we are discussing next topic, bank, commercial bank and its function. Bank is a financial institute that accept deposit and recurring account from the peoples and create demand deposit. कह रहा बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होती है जो एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट रिकरिंग अकाउंट फ्रॉम द पीपल एंड क्रिएट डिमांड डिपॉजिट. व्हाट इज़ कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक आर इंस्टीट्यूट डीलिंग विथ अ मनी. कह रहा कमर्शियल बैंक क्या होता है? डीलिंग जो करता है मनी के टर्म्स में. दीज आर गवर्न बाय द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. अकॉर्डिंग टू इट banking means accepting deposit of people from the accepting deposit of money from the पब्लिक फॉर द पर्पज़ ऑफ लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट. यह कॉमर्शियल बैंक क्या करता है? ये रेगुलेट होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और इसका जो मेन पर्पज़ होता है वो क्या होता है? लैंडिंग ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पीपल्स एंड फॉर द पर्पज़. किस लिए एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट? एक तो लैंड करने के लिए और दूसरा इन्वेस्टमेंट करने के लिए. टू टाइप ऑफ कॉमर्शियल बैंक होता है, पब्लिक सेक्टर कॉमर्शियल बैंक और प्राइवेट सेक्टर कॉमर्शियल बैंक. पब्लिक सेक्टर कॉमर्शियल बैंक आर दोज बैंक विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर कॉमर्शियल बैंक आर दोज बैंक विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट ओनर्स. अब कॉमर्शियल बैंक के कुछ फंक्शन आते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शन. बट आपकी बुक में जो मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो कुछ इस तरह से हैं. सबसे पहले एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट. कमर्शियल बैंक का कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट. डिपॉजिट आर द बेसिस ऑफ लोन ऑपरेशन सिंस बैंक आर बोथ द बोरोवर एंड द लेंडर ऑफ मनी. कह रहा है कि जो बैंक है वो बोरोवर और लेंडर ऑफ मनी बोथ द मतलब बोथ काम करता है, एक्सेप्ट भी करता है डिपॉजिट और आपसे एक्सेप्ट भी करता है और लोन भी प्रोवाइड करता है. बोरोवर और लेंडर बोथ है. फिर आया सेकेंड फंक्शन है लेंडिंग ऑफ फंड. सेकेंड मेजर एक्टिविटी ऑफ कमर्शियल बैंक इज़ टू प्रोवाइड लोन एंड एडवांसेस आउट ऑफ मनी रिसीव थ्रू डिपॉजिट. कह रहा है कि लोन और एडवांसेस प्रोवाइड करता है जो भी मनी रिसीव की हम डिपॉजिट से. ठीक. उसके बाद दीज एडवांस कैन बी मेड इन अ फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल्स, टर्म्स लोन्स, कंज्यूमर क्रेडिट एंड मिसलेनियस एडवांसेस एक्सेट्रा. कह रहा है कि ये सब इससे जो एडवांसेस करता है उससे ये फॉर्म क्या करता है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ और ये सब, ये कैश क्रेडिट, डिस्काउंट करता है, ट्रेड बिल्स, ये सब. द फंड लेंड आउट बाय द बैंक कंट्रीब्यूट टू अ ग्रेट डील टू ट्रेड, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड अदर बिजनेस. कह रहा है कि जो बैंक फंड लेंड करता है वो कहाँ कहाँ ग्रेट उसका जो डील होता है ट्रेड में होता है, कंट्रीब्यूशन होता है इंडस्ट्रीज़ में होता है और आपके जो भी बिजनेस में होता है वहाँ इसका आपको बेनिफिट मिलता है. फिर आएगा चेक फैसिलिटीज़. बैंक प्रोवाइड करता है चेक फैसिलिटी अपने कस्टमर्स के लिए. बैंक रेंड अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस टू देयर कस्टमर बाय कलेक्टिंग देयर चेक ड्रॉन ऑन अदर बैंक. कह रहा है कि बैंक प्रोवाइड करता है फैसिलिटी. किस चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? एक तो आपको चेक भी प्रोवाइड कराता है. चेक आपको फैसिलिटी करते हैं डिपॉजिट करने में, लोगों को पेमेंट करने में चेक हेल्प करती है. फिर फोर्थ पॉइंट है रेमिटेंस of fund. Another silent function of commercial bank is to provide the facility of fund transfer from one. एक और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक जो कहता है ट्रांसफ़र फ्रॉम वन, फंड को ट्रांसफ़र करता है वन प्लेस टू अनदर अकाउंट ऑफ द इंटरकनेक्टिविटी ऑफ ब्रांच. और जो इंटरकनेक्टिविटी ब्रांच उसमें क्या होता है? फंड ट्रांसफ़र भी कर देता है. ट्रांसफ़र ऑफ फंड इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय यूजिंग बैंक ड्राफ्ट में ऑर्डर, पे ऑर्डर और मेल ट्रांसफ़र और नॉमिनल कमीशन चार्जेस. अगर उसके लिए वो नॉमिनल कमीशन चार्जेस भी कट करता है. फिर आया फिफ्थ पॉइंट लाइट सर्विस. लाइट सर्विस क्या होती है? इन एडिशन ऑफ दीज फंक्शन बैंक ऑल्सो प्रोवाइड लाइट सर्विस लाइक बिल्स पेमेंट, लॉकर फैसिलिटी, अंडर राइटिंग सर्विस. कह रहा है कि ये सारे जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और ये सब के अलावा भी बहुत अदर फंक्शन परफॉर्म करता है जैसे कि बिल पेमेंट करना, लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करना. दीज दे also perform other activity like buying and selling of shares, debenture on instruction
and other personal services like payment of insurance premium, collection of dividend etc. कह रहे कि अगर आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो कस्टमर होता है बैंक को इंस्ट्रक्शन देता है, तो वो क्या करता है, पेमेंट भी कर देता है, इंश्योरेंस प्रीमियम का जो टाइम पे पेमेंट होता है वो कर देता है, परचेज और सेल करता है, शेयर्स और डिवेंचर्स, कलेक्शन करता है, डिविडेंड जो आपको डिविडेंड मिलता है हर साल में 6 महीने में, तो उस तरह डिविडेंड भी कलेक्ट करता है अगर कस्टमर इंस्ट्रक्शन दे बैंक को तब, तो वो वर्क एज एन एजेंट की तरह वो वर्क करता है। फिर आया ई बैंकिंग। The growth of internet and e-commerce is drastically changed everyday life with the World Wide Web and e-commerce transforming the world into a digital global village। कह रहा है ई बैंकिंग क्या है कि जो आजकल जो इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम हो गया है वो बहुत पूरे वर्ल्ड को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, वर्ल्ड में चेंजेस कर रहा है। द लेटेस्ट वेव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ इंटरनेट बैंकिंग। इट इज़ अ पार्ट ऑफ वर्चुअल बैंकिंग एंड अदर डिलीवरिंग चैनल फॉर कस्टमर। कह रहा है कि ये अदर सर्विस प्रोवाइड चैनल है कस्टमर्स के लिए। इन सिंपल टर्म में देखें तो इंटरनेट बैंकिंग मीन्स एनी यूज़र विथ अ पीसी एंड ब्राउज़र कैन गेट कनेक्टेड टू द बैंक वेबसाइट टू परफॉर्म एनी ऑफ द वर्चुअल बैंकिंग फंक्शन एंड अवेल ऑफ बैंकिंग सर्विस। कह रहा है कि कोई भी जो इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम से कोई भी जो यूज़र है वो अपने पीसी से उसको कनेक्ट कर सकता है बैंक को, बैंक की वेबसाइट में, और जो भी उसको फंक्शन परफॉर्म करना है बैंक के थ्रू वो मतलब कर सकता है। इन दिस न्यू डिजिटल मार्केट प्लेस बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट have started providing service over the internet. This type of service provided by the bank on internet is called e-banking। जो भी सर्विसेज इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं उनको हम e-banking कहते हैं। lower the transaction cost, add value to the banking relation and empower customer। ई-बैंकिंग एज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और बैंकिंग यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। कह रहा है ई बैंकिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होती है या फिर बैंक यूज़ करता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसको हम लोग ई बैंकिंग कहते हैं। द रेंज ऑफ ई बैंकिंग ऑफर्ड बाय ई बैंकिंग आर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जिसको EFT कहते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन जिसको ATM कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल जिसको POS कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज EDI, और क्रेडिट कार्ड इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल कैश। क्रेडिट कार्ड हम लोग यूज़ करते हैं वो भी क्या है, ई बैंकिंग का ही पार्ट है। बेनिफिट इसके क्या है, जो ई बैंकिंग सर्विस है प्रोवाइड करता है 24 आवर, आप 365 डेज़ सर्विस इसकी प्रोवाइड रहेगी और 24 आवर रहेगी, मतलब आपको जब हेल्प चाहिए आप ले सकते हो ई बैंकिंग की। Customer can make some of the permit transaction from office or house while traveling। कह रहा है कि जो कस्टमर है कैन मेक सम परमिट ट्रांजैक्शन, चाहे आप ऑफिस में चाहे घर में हो तो तब भी आप कस्टमर सर्विस उससे बैंक से ई बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन बाय ऑफरिंग अनलिमिटेड एक्सेस। कह रहा है कि बहुत सारे कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिलता है, ऑफ़र करता है अनलिमिटेड हेल्प, बैंक करता है जो अनलिमिटेड हेल्प, नॉट लिमिटेड बाय द wall of the branch, less risk and greater security to the customer as can avoid traveling with cash। कह रहा है कि ये ग्रेटर सर्विसेज प्रोवाइड करता है और ये हम लोग को अवॉइड करता है कस्टमर्स को कि ट्रैवलिंग टाइम में ज़्यादा पैसे ना ले जाए। ई बैंकिंग इसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। The bank also stand to gain बाई ई बैंकिंग। बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ई बैंकिंग प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द बैंक। ई बैंकिंग क्या प्रोवाइड करता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस बैंक को। ई बैंकिंग प्रोवाइड अनलिमिटेड नेटवर्क टू द बैंक एंड इज़ नॉट लिमिटेड टू द नंबर ऑफ ब्रांच। एनी PC कनेक्टेड टू मॉडेम एंड टेलीफोन हैविंग एन इंटरनेट connection can provide cash withdrawal need of a customer। कह रहा है ई बैंकिंग सर्विस अनलिमिटेड प्रोवाइड करवाता है, अनलिमिटेड सर्विस प्रोवाइड कराता है ई बैंकिंग सिस्टम। आराम से आप घर बैठे कैश विड्रॉल कर सकते हैं, कस्टमर कोई भी अगर नीड हो तो कैश विड्रॉल हो सकता है।
Load on branch can be considerably reduced by establishing the centralized data based। यार इससे लोड भी ब्रांचेस का क्या हो गया, कम हो गया है जब से इस्टेब्लिशिंग हुआ है सेंट्रलाइज्ड डेटा बेस्ड एंड बाय टेकिंग ओवर सम ऑफ द अकाउंटिंग फंक्शन। ये कुछ बेनिफिट्स थे ई बैंकिंग के। थैंक यू क्लास।